स्टूडेंट्स हमने आगे करना है सेल कांस्टेंट जी स्टार इसे बोलते हैं। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ डिवाइडेड बाय एरिया, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, और दो इलेक्ट्रोड की दूरी जो होती है उसे हमें एल लेंथ मानते हैं, एक वो मीटर में होती है, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि जितने एरिया में हम सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि इतने एरिया में उसकी कंडक्शन कितनी होगी, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे। तो ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यूनिट इसके क्या होंगे, क्योंकि लेंथ डिवाइडेड बाय ए है, तो लेंथ के एल तो मीटर में, लेंथ को मीटर में मापा जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मीटर क्यूब में स्क्वायर में मापा जाता है। तो हमारे पास पर मीटर इसके एस आई यूनिट आ गए हैं, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट के यूनिट क्या है? एस आई यूनिट है पर मीटर, ठीक है। तो एक और चीज़ है, हम कंडक्टिविटी के हिसाब से भी सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस भी होता है। अगर हमें न्यूमेरिकल में कंडक्टिविटी दी गई हो तो रेजिस्टेंस दी गई हो तो हम फिर भी सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और मोलर कंडक्टेंस आगे देखो, व्हाट इज अ मोलर कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस क्या होता है कि 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या है? तो जितने भी उसमें आयंस होंगे, सो दैट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, लेमडा एम। तो इसका फॉर्मूला क्या है? लेमडा एम इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय एम। एम इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी हमें पता है, हमने +1 में पढ़ा है मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। तो लेमडा एम क्या है हमारे पास? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। कापा क्या है हमारे पास? कापा इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। इसके यूनिट क्या होंगे? साइमन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसके यूनिट है, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है जब हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास इसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है हमारे पास? इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। मतलब जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं किसमें? सॉल्यूशन में। जब हम सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो उसकी कंडक्टेंस जो होती है उसे क्या बोलते हैं? लेमडा ई क्यू। लेमडा ई क्यू का मतलब क्या है हमारे पास? लेमडा ई क्यू का मतलब है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ जैसे हमने मोलैरिटी में फाइंड आउट किया था, तो इसमें क्या है? n डिवाइडेड बाय n। बाकी सारी जो चीज़ें वैसे ही हैं कि इज द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1000 इसलिए लगाया क्योंकि 1 लीटर सोल्यूशन में ले रहे हैं। n इज द नॉर्मेलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो इसके यूनिट क्या होंगे? इसके यूनिट देख लो आप, साइमन स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये इसके यूनिट होंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल भी देख सकते हो, मान लो कि हमने लेमडा एम की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा एम की वैल्यू निकालनी है आपको। न्यूमेरिकल में दिया गया है कि कंडक्टिविटी कितनी है? 0.20 एम है सोल्यूशन की, ठीक है। तो मतलब कि कापा की वैल्यू हमारे पास के इज कापा, कापा की वैल्यू विच इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी 0.20 एम दी गई है एट 298 केल्विन टेम्परेचर। और देखो कितनी है कंडक्टिविटी उसकी, कितनी दी है? मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी हमारे पास यहाँ कितनी है? 0.20 एम। और कंडक्टिविटी कितनी है? 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। तो इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है? तो के की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है, एम की वैल्यू पता चल गई। तो के की वैल्यू को हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। तो साइमन जो है पर ओम भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर ओम लिखा हुआ है। तो कोई जो ना डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। साइमन इज इक्वल टू पर ओम भी होता है, ठीक है। तो हमने सारी की सारी वैल्यूज फिल कर ली, के की वैल्यू फिल कर ली जहाँ, तो एम की पोलैरिटी की वैल्यू हमें दी गई है, और वी हैव फाइंड द लेमडा एम वैल्यू। तो हमने लेमडा एम वैल्यू जो है 124 साइमन पर सेंटीमीटर
स्क्वायर पर मोल निकाल ली है। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच।